आप सभी को जय मसीह की स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, वचन में जाने से पहले हम कुछ बात को समझें। अगर हम वचन के हिसाब से देखें तो हर एक बात का एक समय है, और समय से पहले अगर हम कुछ भी चीज़ों को करते हैं या कोशिश करते हैं कि हो जाए, तो हो सकता है वो काम हमारा बिगड़ जाए। और अगर हमने परमेश्वर के हाथ में सौंपा है अपने हर समस्या को, हर बात को, तो हमें परमेश्वर की इच्छा और समय का वेट हमको करना है प्रियो। अगर हम सबो उपदेशक 3 अध्याय पढ़ेंगे प्रियो, तो उसमें समय के बारे में लिखा कि हर बात का एक समय है। वचन के हिसाब से अगर हम देखें, यशाया 28 अध्याय 23 पद में लिखा है, कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो। क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहता है? क्या वह सदा धरती को चीरता और हेंगा फेरता रहता है? क्या वो उसको चौरस करके सौंफ को नहीं छितराता, जीरे को नहीं बखेरता, और गेहूं को पाती पाती करके और जौ को उसके निज स्थान पर और कटिए गेहूं को खेत की छोर पर नहीं बोता? क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। अगर हम 29 पद पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, यह भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला और महाबुद्धिमान है। मतलब बोने का और काटने का भी एक समय है प्रियो। समय से पहले कुछ भी नहीं कर सकते हैं हम, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें। लेकिन अगर हम ये चाहें कि समय से पहले हम अपने काम को अगर करने की कोशिश करते हैं, तो ये याद रखिए कि हमारा काम सफल कभी नहीं होगा, क्योंकि वचन कहता है धीरज धरने से सारे काम सफल होते हैं। अब यहाँ पे ये सोचना है, यदि हम अपने मन का करेंगे, परमेश्वर ने जो हमारे लिए योजना बनाए हैं उस योजना को तोड़कर उसके आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, तो याद रखिए काम बिगड़ने के साथ साथ जीवन भी नष्ट होने के पूरे चांस बन जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर की इच्छा का पहले सम्मान करें। आज लोगों को खाना, कमाना, मकान, दुकान, इसमें ज़िंदगी कट रही है, पर कभी हमने सोचा है कि हमारा ये देह जो हम खा खा के इसको तंदुरुस्त कर रहे हैं, एक दिन ये सड़ के बदबू आने लगेगी इससे, और जब हम इस दुनिया को छोड़ेंगे तो इसी शरीर को जिसको हमने खिला खिला कर तरोताज़ा किए हैं, उसमें से जब बदबू आने लगेगी तो हम उसको कब मिट्टी में दफना दे, इसकी जल्दी पड़ी रही, किस हटाओ हटाओ। इसीलिए परमेश्वर ने ये जीवन दिए हैं तो इसकी कद्र करें। और वचन कहता है सबोपदेशक 9:7 में, अपने मार्ग पर चला जा, अपनी रोटी आनंद से खाया कर और आनंद से रह, क्योंकि परमेश्वर तेरे काम से प्रसन्न है। तेरे वस्त्र सदा उजले रहे और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर के हाथ में सौंपे हर बात को, हर चिंताओं को, और संसार की बातों को, संसार की अभिलाषाओं को पीछे छोड़े, समय की कद्र करे और प्रभु के साथ आगे बढ़े। प्रभु के समय का इंतज़ार करें, उसके हाथ में सब कुछ सौंपे, क्योंकि परमेश्वर के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमारे सब काम समय पे पूरे होंगे और हम प्रभु की प्रसन्नता की वजह बन जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन आमीन।